आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आ, आप सभी के आग्रहस्तव मैं केतु पे केतु का रिटर्न ये बनाने जा रही हूँ, क्योंकि राहु राहु पर जब मतलब जन्मस्थ राहु पर आपका गोचर का राहु जब आ रहा है तो किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज होंगी। उस वीडियो को आपने बहुत सराहा। मुझे बहुत सारी मेल्स और कमेंट्स रिसीव हुई हैं, और आप सभी लोगों ने मुझे अनुरोध किया है कि राहु का केतु पर और केतु का राहु पर भी भ्रमण बनाइए, केतु का केतु पर रिटर्न बनाइए, राहु केतु का जन्मस्थ प्लैनेट्स पर भी भ्रमण बनाइए। तो ये ऑब्वियसली अलग अलग विषय हैं, इसके अलग अलग लेक्चर्स होंगे। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, वो केतु का केतु पे भ्रमण, जन्मस्थ केतु पे गोचर केतु का भ्रमण। हर बार की तरह मैं पुनः आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने अपने ये अनाउंसमेंट ही है कि मैं अपनी पहली किताब लिख रही हूँ, और वो ज्योतिष के एक महान योग पर है। और जैसा कि मैं अभी तक कहती आई हूँ कि उस किताब में आप सभी लोग ऐसी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो ज्योतिषीय होकर भी आपको ज्योतिषीय नहीं लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने जीवन को पढ़ रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द जो लाइफ गुजरी है, चाहे वो आपके सीनियर सिटीजन की हो, आपकी हो, या आपके चाचा मामा किसी की भी हो, उनकी वो लाइफ किस तरह से गुजरी है। या अगर आप एक ऑब्जर्वर हैं और समझना चाहते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं अपने जीवन को लेकर भी और आसपास की होने वाली घटनाओं को लेकर भी, तो ये पुस्तक आपके लिए है। सो मेरी आशा रहेगी, विश्वास है एक्चुअली मुझे, कि जिस प्रकार से आपने मुझे वीडियो के माध्यम से इतना इतना स्नेह, इतनी सराहना दी है, उसी तरह से आप इस किताब को लेकर भी वही वही मंतव्य रखेंगे। अब मैं आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ, और केतु पर केतु के भ्रमण के बारे में बात करूंगी। जिस प्रकार से हमने राहु को देखा कि राहु लोक के कारक हैं, आपका राहु जहां भी विद्यमान है पत्रिका में, वो क्या दर्शाता है? लोभ दर्शाता है। उसी प्रकार से जहां पे भी केतु है, वो केतु त्याग दर्शाता है, वो केतु सफोकेशन दर्शाता है, वो केतु किंतु परंतु इफ्स एंड बट्स दर्शाता है। वही केतु घुटन दर्शाता है। मोक्ष का कारक है केतु, क्योंकि जैसे ही आप सभी ने स्वर भानु की जो कथा है पुराणों में अभी तक चली आई है, सबसे बड़ा घटनाक्रम है समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन की कथा आप सभी को पता है कि किस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन के का कारण कौन से ऋषि बने? समुद्र मंथन के का कारण जो है वो दुर्वासा ऋषि बने थे। दुर्वासा ऋषि की अनंत काल की तपश्चर्या का वो एक जो फल था, उन्होंने एक यज्ञ ऑर्गेनाइज करवाया था, और उस यज्ञ से जो ऊर्जा निर्मित हुई थी, उस ऊर्जा को किस प्रकार से संचालित किया जाए। सृष्टि के संरचना तो हो चुकी है, पर सृष्टि का संहार न हो, कौन धारक हो सकता है? तो इस प्रकार से उस दुर्वासा ऋषि ऋषि जो हैं वो निमित्त ठहरे थे समुद्र मंथन के घटनाक्रम के लिए। तो समुद्र मंथन का कारण भी था कि जब सृष्टि श्रीहीन हो गई थी, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने जो श्राप दिया था, किसे श्राप दिया था? इंद्र को श्राप दिया था। और इंद्र जब वो ऐसा तय हुआ था कि ये जो शक्तिपुंज है वो देवताओं की तरफ जाएगा, देवताओं को मिलेगा, ताकि उसका सही प्रकार से सदुपयोग हो सके। अब ये तो सरासर नाइंसाफी है कि भाई असुरों को क्यों नहीं मिला। तो असुर उस चीज के लिए काबिल थे या नहीं थे? तो जो ऋषि उशाना है, मतलब शुक्राचार्य,
तो शुक्राचार्य जो थे, उन्हें हमेशा लगता था कि देव हमेशा नाइंसाफी करते आए हैं, या त्रिदेव भी हैं, उनसे भी नाइंसाफी होती है। तो क्यों, इसका कारण क्या? तो बहुत सारे घटनाक्रमों में ये दिखाई देता है। बात यह है कि हमें वो समझना पड़ेगा, उसके लिए पुराण पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए संहिताएं पढ़नी पड़ेंगी। और अलग अलग पुराणों में आप जब वही कथाएं पढ़ेंगे तो आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव नजर आएगा। वापस लौटते हैं इस कथा की तरफ, क्योंकि इस कथा का डायरेक्ट संबंध राहु केतु से है। आप सभी इस कथा को शायद बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो मैं अब शॉर्ट में रिपीट करूंगी ताकि समय ना जाया हो। बट इस कथा को समझने का, या इस कथा को यहाँ पे उल्लेख करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि किस प्रकार से राहु का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ और किस प्रकार से केतु का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ। जब आप ये चीज समझ लेंगे तब आपको अपने जीवन का राहु केतु समझ में आ जाएगा कि मेरा राहु मुझे किस तरफ, किस दिशा में लेके जाता है और मेरा केतु क्या कहना चाह रहा है। मतलब आपको दी हुई राहु की ऊर्जा कहाँ आपको प्रसारित करनी है और केतु को कहाँ प्रसारित करना है, कहाँ समझना है। तो कथा ये थी कि भाई समुद्र मंथन हुआ जब सृष्टि श्रीहीन हो गई थी। और श्रीहीन कब हुई? जब इंद्रदेव उस शक्ति पुंज को लेने गए, और जैसे ही शक्ति पुंज को रिसीव किया, और वो शक्ति पुंज उन्होंने गए थे वो लेने, किससे? उनके गज पे बैठ के गए थे, ऐरावत पे बैठ के गए थे। और उनको ऐसा सुझाव किसने दिया था? शिवांश ने। कौन थे वो शिवांश? अंधक। तो अंधक ने उन्हें ऐसा सुझाव दिया था। क्यों? क्योंकि अंधक चाहता था, अंधक जो है वो शिवजी ने जब आंखें बंद की थी, और उस आंखें बंद करने के बाद में जो उष्मा या स्वेट था उससे वो निर्माण हुआ था, तो नेगेटिव ऊर्जा है। तो अंधक अपनी माता का प्यार चाहता था, पर वो उसे मिलता नहीं था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शिव शक्ति पापा बीच में आ जाते थे माँ के, ऐसा उसे लगता था इन शॉर्ट। तो अंधक ने उसे भड़का दिया था इंद्र को कि भाई तू अपना वैभव दिखा, ऋषि दुर्वासा को तू अपना वैभव दिखा, और फिर ये शक्तिपुंज का तू अधिकारी है ऐसा दिखा। और इंद्र जो है उनकी बातों में आ गए और अपने ऐरावत को लेकर चले गए। जबकि उन्हें ये समझना चाहिए था कि ऋषि दुर्वासा का जो सबसे बड़ा गुण है, या उनका जो सबसे बड़ा वेपन है, वो है क्रोध। और अंधक उसी क्रोध को जागृत करना चाहता था, क्योंकि उसी क्रोध के कारण वह श्राप श्राप का भागी हो सकता है। वही हुआ। अब जब शक्ति पुंज लेने की बारी आई तो इंद्र ने अपने ऐरावत के सूंड को सामने कर दिया था कि ठीक है, आप सूंड के द्वारा मुझे वो शक्ति पुंज दीजिए, क्योंकि वो ऐरावत के ऊपर बैठा हुआ था। तो इंद्रदेव ने ये जब किया, सबसे पहले तो जब इंद्र आते हुए दिखे दुर्वासा ऋषि को, तभी तो वहां पे उनका जो कंसंट्रेशन था, उनका ध्यान था, भंग हो गया। उनका ध्यान सीधे सीधे इंद्र की गलती पर चला गया। अब गलती क्या थी कि वो अपना वैभव दिखाते हुए ऐरावत को लेकर आ रहा है, वहीं उनकी नजर अलग हो गई थी। अब वो शक्तिपुंज जब दिया तो उस ऐरावत के सूंड से वो शक्तिपुंज नीचे गिर गया, और दुर्वासा ऋषि उठ खड़े हुए। और यहाँ पर उनके शक्तिपुंज का, उनके साधना के तपोबल का अपमान हुआ है, ऐसा उन्हें गुस्सा आया। और उन्होंने श्राप दिया इंद्र को कि जिस वैभव को तू मुझे दिखा रहा है ना, तू वैभवहीन हो जाएगा, तू श्रीहीन हो जाएंगे, ये सभी देव जो है, ये सृष्टि श्रीहीन श्रीहीन हो जाएगी। और उसी क्षण श्री जो है, मतलब माता लक्ष्मी जो है, वो विलीन हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी। और जब समुद्र मंथन किया गया तो अब उन्हें कैसे वापस लाया जाए? तो एक ही तरीका था। तो लक्ष्मी जी कहाँ चली गई थी? लक्ष्मी जी समुद्र के रसातल में थी, मतलब डीप डाउन द सी। तो लक्ष्मी जी को वापस लाने के लिए एक ही उपाय था कि समुद्र मंथन किया जाए।
अब समुद्र मंथन करने के समय बहुत सारी धनराशि, अलग अलग प्रकार के रत्न, ये सब अर्जित हुए और धीरे फिर वहां पे लक्ष्मी भी आई। और अच्छा, समुद्र मंथन करने के लिए भक्त सिर्फ देव तो नहीं कर सकते हैं, तो देवों को ये चाल रचनी पड़ी थी। असुरों को कहा कि भाई अगर तुम समुद्र मंथन के लिए साथ दोगे तो तुम्हें भी अमृत का पान मिलेगा, क्योंकि अमृत घर्षण से, चर्निंग से अमृत निकलेगा। तो असुर रेडी हो गए, मतलब ऋषि उशाना ने असुरों को रेडी किया इस चीज के लिए, और इस प्रकार से वो समुद्र मंथन हुआ। और जब जिस क्षण ये अमृत कलश ऊपर आया, अब अमृत कलश बांटने की बारी आई। और वो स्टोरी आप सभी को पता है कि कैसे स्वर भानु डिस्गाइज होकर, मतलब वेश बदल कर देवों की रांग में बैठ गए, पंक्ति में बैठ गए, और चंद्र और सूर्य के पास बैठे थे। तो चंद्र और सूर्य ने देख लिया। तो आप समझिए चंद्र और सूर्य कौन है? आंखें हैं हमारी। तो द्वितीय भाव और व्यय भाव जो है ये हमारी आंखें हैं। तो अगर वहां पे सूर्य चंद्र आते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको आंखों की दिक्कत या आंखों का प्रॉब्लम होता ही है। तो ये देखने के बाद अब वो क्यों देख पाए? क्योंकि उनके पास उजाला है ना, प्रकाश है। तो वो जहां भी नजर डालेंगे, अगर वो अंधकार में है तो वो दिख जाएगी जो भी अंधकार में चीज छुपी हुई है, या जो वेश बदल कर आया है वो उसका रियल सेल्फ देख सकते हैं इसलिए। तो इस प्रकार से स्वरभानु पकड़े गए और उन्हें श्राप मिला। श्राप मिला मतलब जब तक वो पकड़े जा चुके थे तब तक वो अमृतपान कर चुके थे, कुछ बूंदे उनके पास उनके मुख में जा चुकी थी। पर जैसे ही उनकी कंप्लेंट हुई विष्णु जी को, तो वो सारी कहानी आपको पता है कि कैसे उनका क्षीर छेदन हुआ। और क्षीर छेदन होने के बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रम है, इसे ध्यान से सुनिए कि जब क्षीर छेदन हुआ तो राहु जाकर पड़े बहुत दूर, क्योंकि क्षीर छेदन किससे हुआ था? विष्णु जी के चक्र से। और एक बार वो चक्र छूट गया तो जब तक उसका ऑब्जेक्टिव पूर्ण नहीं होता है, उस शस्त्र का जब तक ऑब्जेक्टिव पूर्ण नहीं होता है, लक्ष्य को भेदे बिना वापस नहीं आ सकता है। तो जो राहु मतलब स्वरभानु था, तो स्वरभानु का जो गला यहां से कटे तो वो उनकी सेंसेस जो है, वो जो धड़ धड़ है वो विष्णु जी के पैरों पर गिरा, और राहु मतलब जो सर है वो दूर जाकर गिरा। तो आप समझिए इस बात को, स्वरभानु ने अमृत पिया था इसलिए उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति हुई। किसे? उसे नहीं, उसके शरीर को। तो मतलब शारीरिक शारीरिक वासनाओं को, शारीरिक दुर्बलताओं को, शारीरिक वीकनेस को अगर आप कंट्रोल में कर लेते हैं तो आप सीधे विष्णु जी के पैर पे पड़ते हैं, मतलब आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऑलरेडी केतु जो है वो शरीर रूपी है जो विष्णु जी के चरणों में गिर पड़ा था, इसलिए केतु मोक्ष का कारक है। वरन राहु जो है, राहु के पास ऑल सेंसेस हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, मुख है, कान है, आज्ञा चक्र है। ये सारी इंद्रियां होने के बावजूद, ये सारी इंद्रियों को पूर्णता अनुभव देने का हव्यास है, ग्रीड है। इसलिए राहु क्या करते हैं? ग्रीड को दर्शाते हैं। और केतु किसको दर्शाते हैं? मोक्ष को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे कथा खत्म होती है भाई राहु केतु की, मतलब स्वर भानु की। और स्वर भानु की ये कथा खत्म जब होती है तो हमें मिलते हैं राहु और केतु, जो राहु लोक के कारक है और केतु जो है वो मोक्ष के कारक है। बट मोक्ष कैसा? आध्यात्मिक मोक्ष की बात नहीं कर रही हूं मैं। वही केतु है जो हमारी पत्रिका में जिस प्रकार से कार्यरत होता है, और वही केतु है जो गौतम बुद्ध की पत्रिका में थे। पार्वती भी पहले मनुष्य रूप में थी जिन्होंने साधना की और शिव जी को अर्जित किया, उनके भी पत्रिका में यही 9 ग्रह थे। बहुत दूर क्यों जाएं, हम अभी जाते हैं जो संत होकर गए हैं। मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ कि
जो संत होकर गए हैं, जो बड़े बड़े मठाधीश या बड़े बड़े दिग्गज संत महापुरुष होकर गए हैं, उनकी पत्रिका में भी यही 9 ग्रह हैं। तो ऐसा क्या वो अलग करते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, और हम आज यहाँ हैं और वो वहां हैं। तो आत्मा का उत्थान, आत्मा जिस लेवल पे वाइब्रेट करती है उसी लेवल पे वाइब्रेट करते हैं बाकी सभी ग्रह। जिस सीढ़ी के स्तर पे आप खड़े हैं उसी स्तर पर आकर वो ग्रहमान स्थिति आपको हेल्प करती है। कर्म आपके हैं, आई रिपीट, कर्म हमारे हैं, कर्म आपके हैं। तो आपका कर्म किस प्रकार है उसी प्रकार से आपको हेल्प आएगी। आपका अगर अच्छा कर्म है, सत्कर्म है, तो आपको उस ग्रह की अच्छी क्वालिटीज, उस ग्रह का अच्छा अक्स, उस ग्रह का अच्छी एनर्जीज आपको हेल्प करेंगी और उत्थान के लिए। अगर नहीं तो वही दूषितता आएगी, अगर नहीं तो वही नकारात्मकता आएगी। और ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं आपके आसपास किस प्रकार के लोग हैं, आपके विचार कैसे होते हैं। क्या आप किसी की खुशी को देखकर जलते हैं? क्या आपको जेलसी फील होती है? क्या आपको मोह फील होता है? आपको घृणा फील होती है? कौन से भाव आप में सबसे ज्यादा है? क्योंकि इन्हीं सब भावों पे काम करते हैं केतु। आई रिपीट, केतु जो है वो इन्हीं सब भावों पे काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं सब भावों से उत्पन्न पीड़ा, इन्हीं सब भावों के कारण उत्पन्न सफरिंग्स, या फिर इन्हीं सब भावों से उत्पन्न क्लेश, ग्लानि, गिल्ट कॉन्शियस, सफोकेशन, घुटन, यही दर्शाते हैं केतु। केतु जहां होते हैं वो वहां पे हमेशा नहीं 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 बोलते हैं, नकार नकार घंटा बजाते हैं। मत करो, काय के लिए करते हो, ये करने से ऐसा हो जाएगा। हमेशा आपको वो चित्र दिखाएंगे। क्या वो चित्र सही होता है? यस, वो चित्र सही होता है, बट हम नहीं देखना चाहते हैं। हम हमेशा राहु की तरफ देखते हैं, मुझे तो वो चाहिए। होता है कि नहीं? और वो लेने के लिए हम जाते हैं और वो नहीं मिलता है तो हमें केतु कहते हैं, मैंने तो पहले ही बोला था। अब बैठो रोते हुए। तो वो है, केतु जहां पे भी होते हैं, केतु थ्राइस, 3 बार की पुनरावृत्ति दिखाते हैं। उस चीज के लिए आपको लगभग 3 बार चांस देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पीड़ा से अगर पीड़ित हैं, आप बीमार हैं, तो आपको 3 बार अलग अलग डॉक्टर के पास जाने के बाद ही चौथा डॉक्टर सही मिलेगा, डायग्नोसिस सही नहीं होगा। रिलेशनशिप, 3 बार बड़े बड़े जीवन में फाइनेंशियल फटके लगना। तो ये सब हम चीज देखेंगे, बट अभी तक आपने उस चीज को लेकर क्लैरिटी देख ली कि केतु करते क्या है। तो केतु जब जब 18 साल बाद आएंगे, 18 साल बाद उस दिशा में, उस भाव से अगेन आपको दिखाएंगे कि देख, 18 साल पहले मैंने तुझे ये कहा था पर तूने नहीं मानी, अब भी देख ले, अब भी चेत जा। और अगर आप फिर भी नहीं चेतते हैं तो फिर शनि आ ही रहे हैं पीछे से। क्योंकि जब भी राहु केतु का गोचर होता है, पहले गुरु आते हैं तो आपको आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद का आप क्या करते हैं? आप उस आशीर्वाद का सोना करते हैं, मतलब उस आशीर्वाद को और द्विगुणित करते हैं, या भ्रम में जीकर उसे वेस्ट कर देते हैं, या फिर उस आशीर्वाद में जो जो चीजें करनी चाहिए थी, यू वर सपोज टू डू योर जॉब, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलिंग, और वॉट एवर यू आर अकाउंटेबल फॉर, अगर आप ये सब चीजें कर देते हैं, क्योंकि आपको अनुमान तो होगा, आपको क्लूज तो मिलेंगे, पर अगर आप वो सब चीजें नहीं करते हैं तो दंडित करने के लिए पीछे से शनि आएंगे। और शनि राहु की युति, शनि केतु की युति इन्हीं सब दंडों को दर्शाती है। क्योंकि फिर चंडाल आता है, और चंडाल जब आते हैं, जब इतर योनियां, ये जब इस प्रकार की योनियां आती है, जब तक आप पूरी तरह से प्रताड़ित नहीं हो जाते हैं तब तक वो रुकती नहीं है।
डरना नहीं है। आप इन सभी चीजों पे काम कर सकते हैं, बशर्ते अगर आपको सत्य पता चल जाए तो आपको पता है कि आपको कार्य किस दिशा में किस तरह से करना है। ज्योतिष, ज्योत, इष्ट, जहां पे अंधकार है वहां पे वो प्रकाश, तो वो प्रकाशित करने वाली डायरेक्शन है। जीवन के उस पक्ष में आप जहां पे अंधकार है, जहां पे कहीं से भी प्रकाश नहीं आ रहा है, आप खुद भी नहीं ला सकते, वहां आपको ज्योतिष प्रकाश दिखाता है, मार्ग दिखाता है। ज्योतिषी के पास कोई भी सुख में नहीं आता है, दुख में ही आता है। सब तरफ से जब हार जाता है, चलो इसको भी अपना के देखते हैं, चलो इनकी भी बात सुन लेते हैं, चलो ये ज्योतिष पता नहीं, ये ग्रह मंत्र, ग्रह तारे, पता नहीं क्या है, इसको भी समझता है। ये तो दुर्गति है, खैर वो अलग टॉपिक हुआ। बट मैं जरूर अपने आप को इस चीज को लेकर रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ कि मैं एज अ ज्योतिषी अगर आप सभी से ज्योतिष से संबंधित ऋषि मुनि का ज्ञान अगर नहीं प्रसारित करूंगी, जो उन्होंने ही मुझे दिया है, उन्होंने मुझे योग्य समझा होगा कि शायद मैं इतनी सी बात आपसे शेयर कर पाऊं, तो अगर वही ज्ञान मैं नहीं रख पाती हूँ तो मैं फिर फेल हूं। तो मेरा प्रयास सिर्फ ऋषि मुनियों का ज्ञान रखना है, ना कि मैं क्या कहती हूँ। मेरा अनुभव मैं कंसल्टेशन के समय पे जब पत्रिका देखती हूँ तब जरूर बताती हूँ, या आप ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन आता है, परंतु ये पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान ऋषि मुनियों का है, जिन्होंने, वो सुपर ह्यूमन बींग्स हैं जिन्होंने ये सब चीजें लिखी हैं। तो वो ज्ञान प्रस्थापित होना चाहिए, और उस ज्ञान को प्रस्थापित करने का एक छोटा सा प्रयास है। आप सभी जुड़कर इस प्रयास को सफल कीजिए। ऐसी ही ईश के प्रति, ईश के सामने मेरी प्रार्थना है। और अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और आगे बढ़कर केतु पे भ्रमण हर भाव में किस प्रकार से रहेगा। और जब राहु और केतु हमेशा समसप्तक ही होते हैं, एक दूसरे के एग्जैक्टली सामने होते हैं, दे प्लीट फॉर ईच अदर्स कंपनी, क्योंकि वो एक ही एंटिटी है ना, पर वृत्ति अलग अलग है। बहुत साधारण सा एग्जाम्पल समझिए, जब जब किसी कोई व्यक्ति मर जाता है तो ये नहीं बोलते हैं कि भाई XYZ, रमेश, सुरेश, इनको लेकर आओ। हमेशा कहा जाता है कि बॉडी को लेकर आओ। जब वेंटिलेटर पे या आईसीयू में जब व्यक्ति एडमिट होता है तो कोई नहीं कहता है कि अरे मीता जो है या रेखा जो है ये प्रतिसाद नहीं दे रही है। हमेशा ये कहा जाता है कि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो समझिए, आपकी बॉडी की भी अपनी एक एंटिटी है, और जब तक आप बॉडी को लेकर ग्रैटिट्यूड व्यक्त नहीं करते हैं, आप उस बॉडी को अब्यूज कर रहे हैं। तो हमें अब्यूज नहीं करना है। केतु का सबसे बड़ा धोरण है, केतु का सबसे बड़ा फ्लैग है, ये स्लोगन है, डोंट अब्यूज माई बॉडी, डोंट अब्यूज वॉट एवर आई एम गिविंग यू एज अ ब्लेसिंग। तो अब शुरू करते हैं। केतु पे भ्रमण कन्या राशि में। अगर ये कन्या राशि आपके पहले भाव में है, अगर ये कन्या राशि का केतु आपके पहले भाव में है, लगन भाव में है, मतलब आपका कन्या लग्न है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लगन भाव में केतु है तो सबसे पहले तो आप हेडलेसनेस के शिकार है, इनडिसीजन मेकिंग है, एम्बिग्विटी है, बहुत जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिटैच हो जाते हैं, क्योंकि सामने राहु है। भले ही सप्तम भाव में राहु हो तो भी either you are into the relationship, either you are into the multiple relationship, then also एक बार होने के बाद में आप तुरंत से डिटैच हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, आप उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। दैट्स द मेजर प्रॉब्लम इन योर लाइफ, है ना। क्यों है ऐसा? वो कर्म समझना पड़ेगा। उस कर्म को समझने के लिए आपको डेफिनेटली ज्योतिष के पास जाना पड़ेगा, जो पास्ट लाइफ देख सकता है। केतु पे केतु का भ्रमण 18 साल बाद ये चीज हो रही है, और 18 साल बाद जब ये चीज हो रही है तो केतु कहते हैं कि भाई तीन ही चीजें हैं यहां पर। केतु कहते हैं सत्कर्म से सौभाग्य आता है तो दुष्कर्म से दुर्भाग्य।
3 स्टेजेस है ह्यूमन की। हम सबसे पहले अपने पेरेंट्स को आइडलाइज करते हैं, फिर हम उन्हीं पेरेंट्स को डीमोनाइज करते हैं, और फिर उन्हीं पेरेंट्स को हम ह्यूमनाइज करते हैं। ये स्टेज अगर आप समझ लेंगे ना, तो आप अपने ऋण को समझेंगे। अगर आप अपने ऋण को समझ लेंगे, तो आप केतु से होने वाले जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको समझ लेंगे। ये केतु पर केतु का जो भ्रमण है, ये आपको बताएगा कि क्या और कैसा कौन सा काम करना है आपको अपने ऊपर, अपने उन वीकनेस पे, अपनी उन आदतों पे, जिन आदतों के कारण आपको फ्रस्ट्रेशन, आपको डिटैचमेंट, आपको दुख महसूस होता है, पेन महसूस होता है, या कभी कभी कुछ भी महसूस नहीं होता है। जिस चीज के लिए सेंसिटिविटी होनी चाहिए वो सेंसिटिविटी भी नहीं महसूस होती है। तो ऐसा कौन सा है? अब आप कौन से एज पे है, आप कौन से एज ग्रुप में फिट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चीज हिट होगी आपको। तो इट कुड बी योर स्टडीज, अगर आप स्टूडेंट लेवल पे हैं तो आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपके अगर बॉयफ्रेंड है तो मतलब रिलेशनशिप इश्यूज। अगर आप 30s के ऊपर के हैं, 40s में हैं, तो आपका करियर, आपकी खुद की हैबिट्स, आपकी खुद की इनडिसीजन मेकिंग होने के कारण जो गिल्ट कॉन्शियस में जीना है वो। तो ये आइडेंटिफाई करिए ये किस प्रकार से है। अब केतु की अगर महादशा दशा चल रही है तो ये सब चीजें और ज्यादा एग्रीवेट होंगी। वही अगर केतु के जो ग्रह नक्षत्र हैं, केतु के नक्षत्र कौन से? अश्विनी, फिर आता है आपका मगा, और फिर आता है मूला। तो अगर आपका कोई भी ग्रह इन नक्षत्रों में है, तो उन ग्रहों को लेकर भी आपको ये सब चीजें प्रोमिनेंटली मिलेंगी। तो फिर शुक्र है तो मूल नक्षत्र में है, तो आप अपना नुकसान ज्यादा करेंगे, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स ज्यादा होंगी, ऐसी जगह पे जाएंगे, ऐसे लोगों के पास, ऐसे लोगों के साथ में रिलेशनशिप करेंगे जो आपको अब्यूज करने के लिए ही है। सो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट टू योरसेल्फ। जिस क्षण आपको ये चीज समझ में आएगी, उस क्षण खुद के लिए खड़ा होना सीखिए। पहले भाव का केतु बोलता है खुद के लिए खड़ा होना सीखिए, टेक अ स्टैंड। सेकेंड हाउस केतु, यही कन्या राशि अगर आपके दूसरे भाव में है, दूसरा भाव क्या है? धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, राइट, मेनली, और वाचा का है। दूसरे भाव में अगर आपका जन्मस्थ केतु है, इसका अर्थ है कि बहुत बार, या ऋषि पराशर बोलते हैं कि केतु जो है जब द्वितीय भाव में आते हैं तो इस व्यक्ति की वाणी क्या है? काली जुबान है। इस व्यक्ति के वाणी से जो भी चीजें निकलेंगी वो सत्य होती हैं, मोस्टली वो नकारात्मक होती है। क्योंकि केतु केतु की जो कोई भी चीज या कोई भी शक्ति को अप्रोच करना या उस शक्ति को अपने अंदर बिठाना, नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, भाई कोई ऐसे अगर फ्रेंड्स मिल जाए जो दारू पीने वाले हो, सिगरेट फूकने वाले हो, तो वो चीजें आदतें जल्दी लगती है ना। बट वही 4-5 साल से किसी फ्रेंड्स के साथ, किसी ऐसे फ्रेंड के साथ में फ्रेंडशिप है जो रोज सुबह 4 बजे उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, पढ़ाई करता है, और अपने हेल्थ की केयर करता है, सूर्य नमस्कार करता है। आप बचपन से उसे देखते आ रहे होंगे बट आप नहीं अपना पाए होंगे। तो अच्छी आदतें लगने के लिए टाइम लगता है, वृत्ति लगती है, बट बुरी आदतें मतलब नेगेटिव शक्तियां झट से आपको आकर चिटकती हैं, क्योंकि उन्हें कोई पूछता नहीं है ना। इसलिए नेगेटिव जो शक्तियां होती हैं, मतलब नेगेटिव जो शक्तियां होती हैं, जो सुपर पावर्स होती हैं, उनका नाम लो तो वो हाजिर हो जाती हैं। इसलिए उनका नाम भी नहीं लिया जाता है, क्योंकि उनको कोई पूछता नहीं है, तो जैसे ही नाम लिया जाए वो उपस्थित हो जाती है उस होरा में। ऐसा आपने सुना होगा कर्ण पिशाचिनी के लिए। कर्ण पिशाचिनी, कर्ण पिशाचिनी है, पिशाचिनी पिशाच, इसके बारे में तो मैं बहुत बार बोलती रहती हूँ। और कर्ण मतलब आपके कान। अब अगर द्वितीय भाव कुटुंब धन ये है, तो आपकी आंखें आती हैं, तो आपकी आंखों को वो चीजें दिखेंगी जो दूसरों को नहीं दिखेंगी।
आप लोगों में वो चीज देख पाएंगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं। आप वो चीज, आप लोगों में वो गलतियां देखते हैं, वो नेगेटिव चीजें देखते हैं जो दूसरे लोग नॉर्मल नहीं देख पाते हैं। ये इस तरह का काम करता है केतु। ये जनरली यू हैव इन यू। नाउ इट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि ये केतु आपका अकेला बैठा है, किसी और के साथ बैठा है, केतु की महादशा शुरू है, केतु की अंतर्दशा अंतर्दशा शुरू है, इसके ऊपर भी बिल्कुल डिपेंड करता है कि ये कैसे काम करने वाला है, राइट। नाउ ये केतु धन हानि डेफिनेटली देगा, क्योंकि केतु है ना, किंतु परंतु है, नुकसान देगा ही देगा। 2 से 3 बार नुकसान होगा ही। अब ये केतु पे केतु आया है तो आपने ऐसा क्या गलत कर्म किया है पिछले टाइम पीरियड में, किसका ऐसा पैसा लेकर बैठे हैं आप जिसको आपने कमिटमेंट किया था कि वापस करेंगे और नहीं किया है? अगर ऐसा है तो तुरंत सबसे पहले वो काम करेगा। वही केतु के 3 नक्षत्र अगर हम बात करें तो अश्विनी, मगा, मूला। अश्विनी केतु का, मगा, ये तीनों नक्षत्र जो है केतु के हैं, बट अलग अलग 1, 5, 9 राशियों में आते हैं। तो 1, 5, 9 राशियों में जो भी आपके ग्रह बैठे हैं और अगर इन नक्षत्रों में बैठे हैं तो वो भी एक्टिवेट हो रहे हैं, और वो भी आपको बहुत अलग 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 पद्धति से आपको क्या देने वाले हैं, इन्फ्लुएंस देने वाले हैं। वो जब एक्टिवेट होंगे वो किस प्रकार का इन्फ्लुएंस होगा, और ये मैक्सिमम आपके पास्ट लाइफ कर्सेस हो सकती हैं, क्योंकि केतु जो है वो प्रारब्ध को भी दिखाता है। ये प्रारब्ध था केतु का कि उसका क्षीर छेदन हुआ। इतने बड़े महागुरु उसके गुरु होने के बावजूद भी शुक्राचार्य भले ही असुर के गुरु थे, बट उन्होंने कभी भी अनीतिपूर्ण कार्य नहीं किया है, इसलिए उन्हें संजीवनी विद्या प्राप्त हुई। महान विद्या है वो। तो ये सब चीज होने के बावजूद भी आप गलत काम करते हैं, इसका अर्थ है कि केतु मिस्टेक दिखाता है। कौन सी मिस्टेक है, आइडेंटिफाई कीजिए। नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, कर सकते हैं तो ज्योतिषी के पास जाइए, ऐसे योग्य ज्योतिषी के पास जाइए जो आपको पिन पॉइंट करके बता सके। वही रिलेशनशिप को लेकर भी दिक्कत हो सकती है, कुटुंब को लेकर दिक्कत हो सकती है, कुटुंब से विभक्त होना। बचपन से शायद आप कुटुंब से विभक्त रहे होंगे, कुटुंब में रहकर भी कुटुंब से कोई लगाव नहीं, डिटैचमेंट। और यही चीज जब केतु पर केतु आती है तो ये आपको रियलाइज होता है, और वो आपको रियलाइज होने के ऊपर आपसे प्रकृति डिमांड करती है कि आप उसके ऊपर काम करें। आपको अगर मिला है तो आपका देना लगता है, यहां पर दीजिए वहां पर। तीसरे भाव का केतु, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। तीसरे भाव में जब कन्या राशि आती है तो इसका अर्थ है कि आपका जो लगन है वो कौन सा है, कन्या लगन है, सॉरी, आपका जो लगन है वो है कर्क लगन है। कर्क लगन के लिए जब तीसरे भाव में केतु आएगा तो पराक्रम में जब केतु आ रहा है तो वो फ्रस्ट्रेशन देगा पराक्रम में। डोंट बी फ्रस्ट्रेटेड, मेहनत करिए, क्योंकि 1.5 साल के मेहनत के बाद में जब आप फल की अपेक्षा करेंगे या फल आप जो चाह रहे हैं वो आपको त्रिगुणित होकर मिलेगा। आपको पता है केतु जो है वो गणेश जी के हाथ में जो पेन है ना, उसको भी कहा जाता है। तो ये केतु जो है, केतु पे केतु का भ्रमण कर्क लग्न वालों के लिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ लिखाण आपने शुरू किया है, कुछ ना कुछ राइटिंग वर्क कर रहे हैं आप, या कुछ ना कुछ राइटिंग करने के लिए आपकी चेतना जागृत हुई है। अगर ऐसा है तो आप करिए। 18 साल पहले भी कहीं ना कहीं इच्छा हुई थी बट आप कर नहीं पाए होंगे, अब करिए। वही पराक्रम, अभी पराक्रम है ना, तो पराक्रम मतलब आपके सेल्फ एफर्ट्स, पराक्रम मतलब आपकी खुद की, आपका खुद का स्व कर्म, फ्री विल। फ्रस्ट्रेटेड होकर बैठना है, फेल्ड अपने आप को बोलना है, या उठकर काम करना है, दैट विल बी योर डिसीजन। तो ये पराक्रम भाव का जो केतु है ये डेफिनेटली आपको लास्ट मिनट कैंसिलेशंस, मतलब लास्ट मिनट आपका कहीं घूमने जाना, लास्ट मिनट आप कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसमें लास्ट मिनट में कुछ ना कुछ झोल आना, ये सब चीजें दे सकता है। केतु पे केतु है, इसका अर्थ है कि अचानक से भाई मकान मालिक ने बोल दिया कि भाई घर छोड़ दो, हम लोग को खुद को रहने आना है, तो ये चीज हो सकती है।
बट आपको ये सोचना है कि भाई अगर ऐसी घटना हो रही है तो इट कुड बी फॉर समथिंग गुड। इट माइट बी पॉसिबल ना कि आप अपना खुद घर ले रहे हैं, घर लेने की इच्छा या घर लेने का समय आ गया है, तो जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते आप वो डिसीजन मेकिंग ही नहीं करते। ठीक। तो केतु के जो 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मगा, मूला, ये आपके लिए मतलब 1, 5, 9 राशियां जहां पे भी कर्क लगने के लिए पड़ती हैं, तो ये आपके लिए कहाँ क्या एक्टिवेट करती है? धन भाव को एक्टिवेट कर रही हैं, आपके आपके कर्म को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के स्थान पे वो अश्विनी नक्षत्र पड़ता है। तो आपने कुछ ना कुछ नई शुरुआत करी है, नया ऑफिस सेट करना, ये सब। तो जब तक आप उसमें पूरी तरह से क्या कहते हैं उसे मेहनत नहीं करते हैं, तब तक आपको उसका फल नहीं मिलेगा। बाय बाय एवरी नूक एंड कॉर्नर यू हैव टू पुट इन एफर्ट्स। ये वही केतु दर्शाता है, मेहनत करिए, ये बोलता है। बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये केतु आपके लिए कानों का रोग ला सकता है, कर्ण रोग ला सकता है। ये केतु आपको कुछ ऐसी चीजें सुनने के लिए मजबूर करेगा जो आप रेडी नहीं है सुनने के लिए जीवन में। और जब आप ये सुनेंगे तो आपके पैरों पैरों के नीचे से जमीन जाएगी। ऐसा भी हो सकता है। सो ऐसी घर में कोई ऐसा हादसा होना, घर में कोई ऐसी स्थिति बनना, अपने पति से ऐसा कुछ सुनना, पति को ऐसे कुछ करते हुए सुनना, पत्नी को ऐसा कुछ करते हुए सुनना, घर में मम्मी पापा को, एनीथिंग, श्रवण। अब ये सब चीजें एग्रीवेट हो सकती हैं अगर आपके केतु की दशा अंतरदशा चल रही है तो। बाकी तो जब आप अपनी पत्रिका प्रॉपर तरीके से दिखवाते हैं, पास्ट लाइफ सही तरीके से हम समझते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ का डायरेक्ट कनेक्शन है केतु के साथ में, और मेरा क्षेत्र वही है। तो अगर आप ये करवाते हैं तो डेफिनेटली मुझसे नहीं, किसी और से जो आपको लगता है कि हाँ ये योग्य है, आपको यहाँ पे मार्गदर्शन मिल सकता है, तो आप समझिए जब आपको इस चीज की नीड आती है। चौथे भाव का केतु, चौथे भाव का केतु क्या कहता है कि भाई इस व्यक्ति का सुख, माता, वास्तु, ये 3 चीजें मेनली चौथे भाव से देखी जाती हैं। आपका कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस माइंड। तो चौथे भाव से जब माता को, आपके सुख को और वास्तु को देखा जाता है, और केतु जैसा ग्रह अगर वहीं पे ऑलरेडी है और उसके ऊपर केतु का भ्रमण हो रहा है, इसका अर्थ ही है कि केतु कट है, केतु विभक्त है। तो जब कन्या राशि अगर यहाँ है तो हम मिथुन लग्न की बात कर रहे हैं। अगर आपकी माता बीमार है, माता तुल्य लोग बीमार हैं घर में, तो उनकी सेवा करिए। ये आपको चांस मिल रहा है कि आप उसकी सेवा करें और उनको उस तकलीफ से निकालें, क्योंकि ये भ्रमण कहीं ना कहीं दर्शाता है कि ये डिटोरिएट होने वाली है चीजें। सही समय है कि इसे इसे कंट्रोल में ले लीजिए। ठीक उसी प्रकार से कि अगर आपको स्किन को कोई डिसीज आता है तो आप जितने जल्दी उसके ऊपर मलम लगाएंगे, या अगर इन्फेक्शन है जितने जल्दी उसके ऊपर दवाई लेंगे उतने जल्दी वो कंट्रोल में आएगा, नहीं तो वो फैल सकता है। वैसा ही है। तो चतुर्थ भाव का केतु अचानक से हृदय के ठोके बंद होना, या चेस्ट में कहीं ना कहीं बारीक सी चीज जो आपके पकड़ में नहीं आई और अचानक से सामने आना, चतुर्थ भाव का केतु वास्तु का दोष दिखाता है। चतुर्थ भाव का केतु जिसमें आप रह रहे हैं, जो आपकी बॉडी है, वो वास्तु दूषित है, ये भी दर्शाता है। तो ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं आपके एक्शन से, आपके आसपास सब चीजों से फील होगी, और उसका रियलाइजेशन इन 18 साल बाद आपको हो रहा होगा। इन 18 महीनों में ये सब चीजें आप देखेंगे, जानेंगे। हार्ट चक्र को लेकर, मतलब आपके अनाहत चक्र को लेकर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, ब्लॉकेजेस हैं। इन शॉर्ट अगर अदर वर्ड्स में कहें, इमोशंस को लेकर बहुत बहुत कुछ मन में है, और वो इमोशंस किससे हैं? माता से। खास करके उन लोगों को लेकर जो बहुत जल्दी गोद दे दिए गए या गोद लेना चाहते हैं। मतलब
आपके जीवन की एक ऐसी नीड है, ऐसी चीज है जो आप करना चाहते हैं, और शायद वो अब आपके सामने है। ये जो ये सभी जो चीजें मैंने कही हैं, अभी केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो ये सारी चीजें और एग्रीवेट होंगी, मतलब इसकी इंटेंसिटी आप ज्यादा फील करेंगे। या कोई भी ग्रह आपके अश्विनी नक्षत्र, मघा और मूल नक्षत्र में है, तो भी आपको ये सब चीजें ज्यादा एग्रीवेटेड फील होगी। वो ग्रह फील करवाएगा जो ग्रह उस उन राशियों में वास उन उन ग्रहों में वास कर रहा है। सॉरी, वो ग्रह उन नक्षत्र में वास कर रहे हैं। कोई भी ग्रह आपके पत्रिका के, मतलब किसमें, अश्विनी, भरणी, सॉरी अश्विनी, मगा और मूल, कोई भी ग्रह, और वो आपके पत्रिका में कहीं भी बैठे होंगे, तो वो भाव एक्टिवेट होकर आपको वहां पे प्रॉब्लम बोलिए, या आपको बोल रहा है कि अटेंड मी। ठीक है। ये चौथे भाव का जो केतु है ना, ये सर्प दोषों को या काल सर्प के दोषों को पूरा सामने लाता है, क्योंकि राहु केतु फोर्थ एंड एक्सेस पे है ना, तो ये भी हो सकता है। और वो दिखाता है कि भाई ये दोष इसलिए है क्योंकि काल सर्प है यहाँ पर। और केतु जब होता है तो वो केतु या राहु ये बताते हैं कि भाई गत जन्म में, किसी न किसी जन्म में आपने सर्पों से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसा व्यवहार किया है जिसके कारण आप दंडित हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई। उसका क्लू ये है कि शायद आपको स्वप्न आते होंगे ऐसे। पांचवें भाव का केतु, पांचवें भाव का केतु, कन्या राशि अगर आपके पांचवें भाव की है, इसका अर्थ है कि आपका वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के लिए केतु पांचवें भाव में होना, तो पांचवें भाव में केतु, जन्मस्थ केतु पे केतु का भ्रमण ये दिखाता है कि भाई संतति को लेकर आप कुछ ना कुछ बड़ा डिसीजन मेकिंग चल रहा है, मिल गई है या फिर मिलने वाली है। संतति को लेकर कुछ ना कुछ अभद्र भी हो सकता है। ये सिर्फ ये मैं जो कह रही हूँ, ये मेजर लेवल पे है। यू नीड टू चेक योर ओन पत्रिका ऑल्सो, राइट, फॉर दैट मैटर, क्योंकि केतु जो है वो पीड़ा देने वाला है, समझिएगा इस बात को। शुभ ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं हम, उसकी शुभता सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए है। पंचम भाव का केतु मिसकैरेज भी देता है। पंचम भाव में केतु जब आता है तो बच्चों को लेकर दिक्कत देता है, बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर इश्यू बताता है। आपको कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर कुछ ना कुछ रियलाइजेशन हुआ कि ये मेरे बच्चे में कुछ ना कुछ दिक्कत है जिसके ऊपर मुझे काम करना है। अब ये जो ये जो क्या बोलते हैं केतु है, ये केतु अकेला है या किसी और के साथ में है, सामने कौन है? आपके पत्रिका में जन्मस्थ स्थिति में केतु अलग है, एक अकेला है, किसी और ग्रह के साथ में है, कैसा है? क्योंकि जब केतु आता है पंचम भाव में, तो ये बच्चों को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाता है, डिफिकल्टीज दिखाता है। बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं देखने में आती हैं जो ऑटिस्टिक ऑटिस्टिक बच्चों को, या डेवलपमेंटल डिले होता है उनके बच्चों में, डिसेबिलिटी होती है। डिसेबिलिटी फिजिकल नहीं बोल रही हूँ, बट ऐसे डिसेबिलिटी जिसके ऊपर माता पिता को काम करना पड़ता है। माता पिता बाध्य होते हैं समय देने के लिए वहां पर, अगर समय नहीं देंगे तो वो अपने कर्म को चूकेंगे। मतलब रेक्टिफाइबल है वो चीजें, अगर आप काम करते हैं उसके ऊपर तो ये 18 साल बाद आ रहा है। तो मान लीजिए अगर आप 35, 46, 40 के एज ग्रुप में हैं और आपके बच्चे हैं, या यू गेट टू नो अबाउट योर किड्स, वही केतु केतु का पंचम भाव में होना मतलब नौकरी जाना भी हो सकता है, नौकरी का छूटना और दूसरी नौकरी लगना। वही केतु दिखा सकता है कि मेजर एक करियर को लेकर एक सेटबैक, या मेजर कुछ ना कुछ अलगाव। बशर्ते ये केतु आपकी पत्रिका में शुभ है या अशुभ है, कारक है या अकारक है, केतु की दशा महादशा चल रही है कि नहीं चल रही है, कौन सी दशाएं चल रही हैं, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। बट हाँ, ये केतु कहीं ना कहीं आपको मंत्र, गणपति की उपासना के लिए प्रेरित करता होगा।
गणपति के मंदिर में जाना भी आपको कहीं ना कहीं इच्छा होती होगी, जाना चाहिए आपको। गणेश याग, कुछ नहीं तो आप अपने बच्चों के लिए घर पे आइडल मेकिंग होती है ना, वो भी कर सकता है। वो भी कहीं ना कहीं गणपति की सेवा। अगर इस केस में, ये केस इसलिए भी क्योंकि 11वें स्थान में राहु है, 9, 10, 11, 12, इन स्थानों में जब शनि राहु गुरु आते हैं तो वो बताते हैं कि भाई आपने कहीं ना कहीं मंदिरों की तोड़फोड़ करी है। प्रेम प्रसंगों का टूटना, प्रेम प्रणय रिलेशनशिप का टूटना, रोमांटिक रिलेशनशिप में अचानक से आईना दिखना कि अरे ये व्यक्ति तो इस चीज के लिए अपने साथ था, एंड डिटैच हो जाना। छठवें भाव का केतु, उसके पहले अगेन पांचवें भाव का केतु, अगर इन नक्षत्रों की बात करें तो अश्विनी मगा मूला, ये नक्षत्र में अगर आपके कोई भी ग्रह हैं और ये ग्रह जहां भी स्थित हैं, उन भावों से भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग रिजल्ट है, वो आपको चेक करवाने पड़ेंगे। छठवें भाव का केतु, छठवें भाव का जो केतु है वो क्या करता है? छठवें भाव का केतु, ये पोजीशन, मतलब कन्या राशि का छठवें भाव का केतु, इसका अर्थ है कि आपका जो लग्न है वो है मेष लग्न। काल पुरुष कुंडली की बात कर रहे हैं हम। काल पुरुष कुंडली में छठवें भाव में केतु आना, इसका अर्थ है कि छठवां भाव पेंडिंग कर्म का भाव है। और पेंडिंग कर्म में जब केतु आता है तो वो सीधे सीधे दर्शाता है कि आपका ऐसा कुछ पेंडिंग कर्म है, अनफिनिश्ड बिजनेस है, जो आपको इन 18 महीनों में पूर्ण करना है। अब ये आइडेंटिफाई तभी कर सकते हैं कि छठवें भाव में आपके कौन से ग्रह हैं, और छठवें भाव में जो ग्रह है उन ग्रहों को लेकर, वो ग्रह कौन से भावों के स्वामी हैं, वो कौन से लोगों को दर्शाते हैं आपके पत्रिका में, कौन से रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, उनके प्रति आपका कुछ ना कुछ ऐसा पेंडिंग कर्म है जो आपने अभी तक इग्नोर किया है, उसे पूर्ण करिए। आपके ताले की चाबी खुल जाती है, आपका भाग्य खुलता है। छठवें भाव का केतु आंतड़ियों में बारीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले इन्फेक्शन को भी दर्शाता है, इन्फ्लेमेशन को भी दर्शाता है, इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम्स को भी दिखा दर्शाता है। खास करके एनल इश्यूज, जहां पे पाइल्स जैसे रोग या ये जो रोग होता है ना, बहुत बारीक इन्फेक्शंस के कारण, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण आपको वहां पे तकलीफ होगी। ये तब होता है जब आप अपने कार्यों को समय पे कंप्लीट नहीं करते हैं ना, निज दोषों के कारण भी ये सब चीजें आती हैं। आपकी आपका केतु पत्रिका में कारक अकारक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, पर ये है तो त्रिक भाव में। त्रिक भाव का केतु जो है वो क्या करता है, आपको पेन और सफरिंग तो देगा ही देगा, किस प्रकार की है वो आपको आइडेंटिफाई करनी है। ग्रहों की दशाओं से वो चीज आइडेंटिफाई हो सकती है। और कहीं ना कहीं उस केतु के कारण आपके छठवें भाव में जब ये केतु है तो वो बार बार नौकरी छुड़वा सकता है, नौकरी में हमेशा नीरसता दे सकता है, आप खुद छोड़ के आ जाएंगे, आप खुद ड्रॉप करते होंगे, इंटरप्शंस बहुत होते होंगे हेल्थ के कारण, सिकनेस के कारण आपको नौकरी छोड़नी पड़ती होगी, एक एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा, उसके कारण होता होगा। और ये बहुत एब्रप्टली होता होगा, ये कोई स्मूथली नहीं होता होगा। दुख पाते होंगे जब भी आप ऐसी कोई घटना होती होते हुए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि छठवें भाव का केतु है। चैन से ना जीने देना, क्योंकि केतु आपके रूटीन को दर्शाता है, रूटीन में डिस्टर्ब होना, रूटीन में डिस्टर्बेंस दिखना। केतु अश्विनी मघा और मूल नक्षत्र के स्वामी हैं, तो कोई भी ग्रह इस इन तीनों नक्षत्र में है और जहां भी कहीं भी आपके पत्रिका में बैठे हैं तो वो डेफिनेटली आपको इस समय रिजल्ट देंगे। सातवें भाव का केतु, सातवें भाव का केतु जब आता है, अब यहाँ पे अकेला केतु है तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप से विमुख करता है, पति पत्नी में विमुखता आती है, सेपरेशंस के कारण बनते हैं। ये केतु आया है इसलिए सेपरेशन हो रहा है ऐसा नहीं है, कारण पनप रहे थे ऑलरेडी, अंडर द कारपेट बहुत सारी चीजें डाल दी हैं आप लोगों ने और उसके ऊपर काम नहीं किया है।
एड्रेस नहीं करे हैं उन इश्यूज को, सॉल्व नहीं किया है, कम्युनिकेशन गैप है। जिन लोगों के डिवोर्स चल रहे थे अभी तक उन्हें रिजल्ट नहीं मिला, मोहर नहीं लगी, मोहर लग सकती है अब इन 1.5 सालों में। जिन लोगों के बिजनेस सही तरीके से नहीं चल रहे थे और वो विचार कर रहे थे कि अब छोड़ो, इसको छोड़ो, दूसरा करते हैं, ये वो टाइम है when it can happen। केतु, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि राहु आपके लगन भाव में है, और जब राहु लगन भाव में, मतलब मीन लग्न की बात कर रहे हैं अपन, लगन भाव में है, और आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि राहु झूठ बुलवाता है। कभी कभी आप प्रेशर में आने के कारण भी झूठ बोलते हैं, पर आपने बोला तो झूठ है। आप बोलना नहीं चाहते हैं, आप ऐसा बिहेव नहीं करना चाहते हैं, बट आदत से मजबूर है, वो चीज हो जाती है। बट यू डिड इट, यू डिड दैट कर्मा। सामने वाला कब तक बिलीव करेगा आपके ऊपर? तो केतु जब सप्तम भाव में है तो इस प्रकार के प्रसंग आते हैं, एंड यू लूज द रिलेशनशिप्स। सप्तम भाव का जो केतु है, ये सिर्फ रिलेशनशिप को लूज करना, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं, अब वो वैसी घटनाएं, वो वैसा दशा अंतर दशा, उसमें भी व्यक्ति का जाना भी होता है, बट बशर्ते बाकी सभी पत्रिका में वो चीज देखनी पड़ती है। क्योंकि केतु ने क्या लूज किया? अपना हेड लूज किया है। तो यहाँ पे आप अपना ईगो लूज कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपना ईगो जब तक लूज नहीं करेंगे, तब तक आप रियल मीनिंग नहीं समझेंगे रिलेशनशिप का। जब तक आप अपना लोभ नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप रिलेशनशिप की, बिजनेस की वैल्यू भी नहीं समझेंगे। केतु के नक्षत्र मघा, अश्विनी, मघा, मूल, इन नक्षत्रों में अगर आपका कोई भी ग्रह है या केतु की दशा दशा चल रही है, तो नक्षत्र, वो ग्रह जो है वो भी प्रभावी है आपको घटनाक्रम देने के लिए। वो तो आप जब पत्रिका अगर सही तरीके से आकलन करवाते हैं तब आपको समझ में आएगी। बट हाँ, 18 साल बाद ये चीज आ रही है, तो रिमाइंडर्स हैं बहुत सारी चीजों के। बस मतलब बस, एक साइकिल पूर्ण हो गई है, दूसरी साइकिल में अगर आप चेत नहीं जाते हैं तो यू हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन सैटर्न विल कम देयर। देयर मतलब सैटर्न अब राहु के साथ में मिलने वाले हैं, मीन राशि में जब प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव का केतु, अष्टम भाव का केतु क्या बोलता है? अब अष्टम भाव में किसी का भी जब केतु है ना, तो इस व्यक्ति को अम, अग्नि है इसके पास में। और अग्नि, कौन सी अग्नि है? चिता अग्नि है। अष्टम भाव का राहु या केतु जो है, खास करके राहु जब मैं कहती हूँ तो वो तंत्र, तंत्र मंत्र का कारक है, क्योंकि राहु खुद तंत्र का कारक है, और राहु तांत्रिक है यहाँ पे। परंतु अगर हम जब केतु की बात करते हैं तो तंत्र को लेकर कुछ ना कुछ मिस्टेक करी है। केतु यहाँ पे अष्टम भाव में जब है तो खास करके उन सभी साधक गणों के लिए जो साधना में रत हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए भक्ति, डिवोशन, अगर आप देखेंगे तो इन लोगों के पास आएगा। बशर्ते वो केतु कौन से लेवल पे वाइब्रेट कर रहा है। अगेन, आपकी आपकी आत्मा का उत्थान कितने लेवल पे है उसके ऊपर ये सब चीजें डिपेंड करती है। वही केतु एक लेबर क्लास में भी है जो रोज के 500 रुपए रोज के ऊपर काम करता है, और वही केतु जो शायद 50,000 रुपए महीने रोज का काम कर रहा है। ऐसा क्या डिफरेंस है, वो समझना आवश्यक है। तो उसने ऐसा क्या एक्वायर किया, उसके ऐसे कौन से पुण्य कर्म है कि वो वहां पे है और ये यहाँ पे है? अष्टम भाव का केतु पैतृक संपत्ति को लेकर, क्रॉनिक डिसीजेस को लेकर, पाइल्स को लेकर, कॉन्स्टिपेशन को लेकर दिक्कत देता है, प्रॉब्लमेटिक है। अग्नि है, स्टेबल है वो वहां पर अग्नि, उस अग्नि को शमन करना या उस अग्नि को संचालित कर, पेनिट्रेट कर, उसे चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। केतु जब अष्टम भाव में होता है तो व्यक्ति के साथ में कभी कभी गलत चीजें हो जाती हैं, और इसकी पुनरावृत्ति होती है। और इसके साथ में अगर शनि राहु जैसे ग्रह बैठे होंगे तो ये चीज और ज्यादा बढ़ती है।
अगर कोई व्यभिचार योग है तो फिर और ज्यादा होगा ये चीज। तब तो व्यक्ति के साथ में घटित होगा या फिर व्यक्ति उस तरह से बर्ताव करता है। अष्टम भाव मांगल्य का भाव है, और किसी भी स्त्री जातक के लिए केतु का वहां पे होना शुभ नहीं है। मांगल्यता में किंतु परंतु बनता है। बाकी ग्रहमान स्थिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केतु की दशा अंतरदशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हर चक्र यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको समझा रहा है, अष्टम भाव को लेकर, गुण विद्या को लेकर, तंत्र मंत्र को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर, क्रॉनिक डिसीजेस को लेकर, या फिर आपके निज दोषों को लेकर है। क्योंकि केतु जब अष्टम भाव में होता है तो वो निज दोषों को दर्शाता है। आपके जीवन में जो खुशी नहीं है वो आपके निज दोषों के कारण है। आपके प्रॉब्लम, आपके डिसीजन मेकिंग, आपने जो फ्री विल से सही डिसीजन मेकिंग नहीं करी है उसके कारण है। भाग्य भाव का केतु, भाग्य भाव का जो केतु है वो केतु किंतु परंतु बनाकर बैठा हुआ है आपके भाग्य को लेकर। वो हर चक्र में, मतलब 18, 36, 54, हर चक्र में आपको चांस देता है कि अब तो अपने भाग्य को खोल ले। अब तो अपने भाग्य को खोलने की कला समझ ले, वो कारण समझ ले जिसके कारण तेरा भाग्य कुंठित है। वो कारण समझ ले जिसके कारण पिता तुल्य व्यक्ति लोग जो हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो उनका साथ नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है। ऐसा कौन सा कर्म किया आपने? ऐसे लोग अब्रॉड में भी होते हैं बाय द वे। ऐसे लोग तीर्थ स्थली जाते हैं बट तीर्थ स्थल में जाकर कुछ ना कुछ गलतियां करके आ जाते हैं। तीर्थ स्थल जाते हैं बट भाव जो होता है वो श्रद्धा का भाव नहीं होता है। अच्छा लगता है जाना, बस ये चीज होती है। मतलब वो केतु आपको मोक्ष तक लेके जाने के लिए हेल्पफुल तो है, क्यों? क्योंकि वो धर्म के स्थान पे है। पर आप उसका उपयोग कितना करते हैं, सदुपयोग कितना करते हैं? ये केतु आपके त्रिकोण स्थान में है। त्रिकोण स्थान में केतु का होना मतलब लाइफ में प्रोमिनेंट रोल रोल है। त्रिकोण स्थान ऐसा स्थान, ऐसे स्थान है 1, 5, 9 जो आप जन्म जन्म के साथ में लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो जेंडर है दैट कम्स विथ यू, यू डोंट गेट टू चूज दैट। आपकी आत्मा को चूज करने के लिए नहीं मिला था कि आप स्त्री होंगे या पुरुष होंगे। लिंग है तो लिंग है, योनि है तो योनि है। और अगर दोनों ही नहीं तो थर्ड जेंडर भी हो सकता है। तो क्यों है? कारण क्या है? ऐसा कौन सा कर्म किया आपने? क्योंकि केतु मिस्टेक को दिखाता है, केतु सफोकेशन को दिखाता है, केतु आपके उस गिल्ट को भी दिखाता है जो आप बारंबार करते आए हैं गत जन्मों से, और उससे आपको निकलना है, उसका पेनेंस करना है। तो नवम भाव का केतु भाग्य बदलने के लिए आपको बैठा हुआ है, आपको आपको बोलता है कि उसकी तरफ काम कर, बट आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी उस तरफ काम करने की। फॉर एग्जाम्पल, सही तरीके से भगवान की पूजा करना, श्रद्धा से करना नहीं, उल्टा लोगों की पूजा पाठ में भी नुक्स निकालेंगे आप। ऐसा भी हो सकता है। और वो हर फेरी, 18वीं, 36वीं, 54वीं फेरी आपको ये रियलाइज करवाती है, दर्शाती है कि इसके ऊपर काम करो। उसी के साथ साथ अश्विनी, मघा और मूला नक्षत्र में जो ग्रह हैं आपके पत्रिका में, वो भी कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों की तरफ खींचते हैं और बोलते हैं कि काम कर इस दिशा में। वो लोग, वो रिलेशनशिप, वो एस्पेक्ट जीवन का। भाग्य भाव का जो केतु है वो भाग्य तो कुंठित कर ही रहा है। इसका अर्थ है कि जो पिता तुल्य लोग हैं उनसे आशीर्वाद ना मिलना, क्योंकि आपके पराक्रम में लोभ है। आप लोभ में, गलत तरफ आपका लोभ है, गलत गलत तरफ आपका झुकाव है, आपका एम्बिशन गलत तरफ है। ऑब्जेक्टिव क्या है जीवन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ये सारी सिचुएशन बदल सकती है कि आपकी केतु की दशा अंतर्दशा है क्या, फिर केतु आपका कारक का कारक है क्या, केतु किसके साथ बैठा हुआ है, अकेला है कि नहीं है।
दशम भाव का केतु, दशम भाव का केतु, दशम भाव का केतु कन्या राशि का, इसका अर्थ है कि आपका जो लग्न है वो क्या है, धनु लग्न है आपका। धनु लग्न के लिए दशम भाव में केतु का, जन्मस्थ केतु पे केतु का भ्रमण, इसका अर्थ है कि करियर को लेकर आपके जीवन में हमेशा बहुत उथल पुथल रही है। जॉब को लेकर बहुत बार जॉब का छूटना, बहुत बार जॉब में इंटरप्शंस आना, फाइनेंशियली भी इंटरप्शंस आना, ये सारी चीजें हुई होंगी आपके साथ में। और आप अगर, अब आप कौन सी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं इस वीडियो को देखते हुए, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार से पैन आउट होगा। बट हर 18वें, 36वें और 54वें ईयर में आपको कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा सेटबैक मिला ही होगा, या फिर मिलने की संभावना है। डिपेंड करता है कि वो आपका केतु जो है वो कारक है कि नहीं है, एक। और उस केतु के जो नक्षत्र है, मतलब अश्विनी मघा मूल, ये नक्षत्र आपके पत्रिका में कौन से ग्रह पे है, कौन से ग्रह उसमें है, वो ग्रह कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं, वैसे इफेक्ट दे रहे हैं उस ग्रहों से संबंधित लोग, नाते, मतलब रिलेशंस वो। तो जब ये सिचुएशन आती है, केतु का दशम भाव में होना मतलब कर्म को लेकर हमेशा क्या है, फ्रस्ट्रेशन है। वॉट यू आर सपोज टू डू, यू आर नॉट डूइंग दैट, आप उसमें कोताही करते हैं। क्योंकि कन्या राशि का केतु है ये, प्रारब्ध के भाव का, प्रारब्ध की राशि का केतु है। काल पुरुष कुंडली में प्रारब्ध के स्थान पे आती है और वो केतु है। तो ये दर्शाता है कि भाई मंदिरों के समान जो संस्थाएं हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहां पे आपने कुछ ना कुछ गलती करी है। ऐसे लोग बहुत बार दिखता है ना, जो ऐसे प्रसार जो होता है, या ऐसे भंडारे होते हैं, या ऐसा जो आवारा होता है, मतलब मंदिरों का, वहां पे पेशाब कर देना या फिर गलत चीज करना, गलत 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 प्रकार से बर्ताव करना, स्त्रियों के साथ में मानहानि करना, अब्यूज करना, छोटी बच्चियों को। इस जन्म की मैं बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कि इस जन्म में भी हुआ हो, बट अगर ये इस जन्म में नहीं हुआ है तो कुछ ना, अब ये आपकी पत्रिका पर डिपेंड करता है कि वो बाकी जो ग्रहमान स्थिति कैसी है। बट हाँ, ये दिखाई देते हैं कि इस प्रकार की कर्स है कहीं ना कहीं, जिसके कारण वो दशम भाव का, मतलब कर्म खराब है इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं। और हर आपको फिर भी चांस मिल रहे हैं, हर हर केतु के ऊपर केतु की फेरी, हर राहु के ऊपर केतु की फेरी भी आपको चांस देती है कि सुधर जा। ये जो फटके लग रहे हैं जीवन में, वो क्यों लग रहे हैं समझ ले। पिता तुल्य व्यक्तियों के साथ में प्रॉब्लम, पिता तुल्य व्यक्तियों से विभक्तता, या पिता तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद न होना, ये ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर आपका केतु अच्छा है, जो कर्म गलत हुए हैं बट उसका इंटेंशन अच्छा था, तो भोग मिल रहे हैं, पर उन भोगों का कारण अलग था, वो तो आपको पत्रिका से समझना पड़ेगा। पर हाँ, ये सेटबैक देता है ऐसा केतु, कुछ ना कुछ करियर को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें देता है। ये पंचम भाव से षष्ठ भाव में है, तो बच्चों से संबंधित या बच्चों से दूर रहना, ये भी आपकी नियति बनती है बहुत बार। अभी अभी केतु की दशा महादशा चल रही है, तो ये चीज और ज्यादा एग्रीवेट होगी। अब लाभ भाव का केतु, लाभ भाव के केतु में आप देखिए, केतु लाभ भाव में होना लाभ में ही किंतु परंतु है। आपने गत जन्म में ही कुछ ऐसा कर्म किया है जिसके कारण लाभ भाव में, भाग्य भाव में, जब सुख भाव में इस प्रकार के जब केतु आते हैं, आप जिस व्यक्ति कोई भी कर्म करता है सुख पाने के लिए, लाभ पाने के लिए, भाग्य से मिलता है। अगर वहीं पे केतु जैसे ग्रह
शनि राहु जैसे ग्रह आ जाते हैं तो भैया आपका कर्म कुछ ना कुछ ऐसा खराब रहा है जिसके कारण वो आपको दंड देने के लिए बैठे हुए हैं। तो लाभ भाव का केतु किंतु परंतु बना के रखता है, मुंह तक निवाला आकर छिन जाता है। फ्रेंड्स एन समय पे धोखा दे देते हैं, कॉन्टैक्ट सर्कल एन समय पे गायब हो जाता है। केतु होने के कारण कहीं ना कहीं ससुराल से भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज पता चलती है जो गुपित है, बाद में पता चलती है, जो गलत है। लाभ भाव का केतु बोलता है लाभ तुझे तभी मिलेगा जब तू केतु को शुद्ध करेगा। और वो चांस हर बार आपको 18वें, मतलब ये साइकिल्स पे मिलता है, 18वें, 36वें, 54वें, इन सब साइकिल पे मिलता है, बट बशर्ते आप तब तक पत्रिका को शुद्ध करते हैं कि नहीं करते हैं। यही केतु के जो नक्षत्र हैं, मतलब अश्विनी, मगा, मूल, इस नक्षत्र में आपके पत्रिका में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं वो दर्शाते हैं कि कर्म किस तरफ है, कर्म किस तरफ इंगित कर रहा है। तो ये जो चीज है ये आपको सचेत करती रहती है, बट आप सचेत होते हैं कि नहीं होता है। हम सिर्फ एक ग्रह की बात कर रहे हैं, आप समझिएगा, बाकी सारे ग्रह किस प्रकार से बैठे हुए हैं, केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है कि नहीं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, बट ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं। व्यय भाव का केतु, व्यय भाव का केतु अगर अकेला बैठा है तो वो आपको नींद खराब करेगा, आपकी, आपको बार बार बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज देगा, बट कुछ ही समय में वापस ले आएगा। या फिर बाह्य सुख, मतलब स्ट्रेंज लैंड्स, फॉरेन में भी जाने के लिए आपको कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं बट वहां पे सुख नहीं मिल रहा है, तो वो किंतु परंतु बना के रख रहा है, खड्डा है, बहुत खर्चे, बहुत नुकसान, बहुत डेट, ऋण बहुत हो गया है, पत्नी बीमार रहती है या फिर पति बीमार रहता है, ऐसी सिचुएशन बहुत दिखाता है। 7वें से 6वां भाव है ये, और त्रिक भाव है, अंतिम त्रिक भाव है। या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है कि ये व्यक्ति बहुत साधना में रत रहने वाला है, मेडिटेशन करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, बट वो केतु कारक है अकारक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। 6वें भाव का, 6वीं राशि का केतु है, कन्या राशि का केतु है। कन्या राशि बहुत शुभ राशि है। तो हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉब्लम्स, पेट की प्रॉब्लम, पेट की चीजों को लेकर, पेट के ऑर्गन्स को लेकर आप हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर मारते रहते हैं। जरूरी नहीं कि आपके लिए कर रहे हो, आप आपके घर के किसी सदस्य के लिए, आपकी पत्नी के लिए ये चीज हो सकती है, पैसा वहां जा रहा है। ये ना, ये चीज तब समझ में आती है कि बाकी ग्रहमान की स्थिति जब देखे ना तब समझ में आती है, और ऐसा क्यों है तब तब आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। परंतु वो केतु कारक है नहीं है, कारक तो नहीं होगा क्योंकि वो ऋक भाव में है, परंतु केतु की दशा महादशा चल रही है नहीं चल रही है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की इंटेंसिटी आएगी और आप कौन सी फेरी पे है। और ये केतु सीधे सीधे इंगित करता है बाराशा ऋषि के अनुसार कि आपने क्या किया है, गत जन्मों में मंदिरों की तोड़फोड़ करी है, मंदिरों का नासधूस करी है। तो जब तक आप मंदिर सेवा नहीं करेंगे तब तक आप छूटेंगे नहीं। वो केतु किसी और के साथ में है, शनि के साथ में तो वो पिशाच योग बना देता है। तो इसको तो वो ये पूरा टॉपिक अलग लेक्चर में आता है एक्चुअली, बट इस तरह से है ये। और ये जो प्रकार है, ये प्रकार समझिए पहले, इस प्रकार को समझने के लिए सही प्रकार से पत्रिका को समझना जरूरी है। पत्रिका को जब तक आप सही तरीके से समझते नहीं है, शुभ अशुभ देख के चलते रहना कोई अर्थ नहीं है। अब यहाँ पे 12 भावस्थ केतु के किस प्रकार से, केतु पे केतु का रिटर्न कैसे परिणाम देगा ये आपने समझ लिया। केतु के जो आराध्य देव हैं वो गणपति हैं। तो केतु की जब भी आपको दिक्कतें होने लगती हैं तो आप अपनी आराधना गणपति की तरफ, मतलब गणपति की आराधना आप कर सकते हैं। मैंने जिस प्रकार से आपको अभी तक पूरा वीडियो बताया उसमें ये शुभाशुभ परिणाम जो है, ये परिणाम क्यों है वो समझने की कोशिश करिए। कब आएंगे कब मिलेंगे ये नहीं, क्योंकि वो सिर्फ आप, ज्योतिष सिर्फ फलित तक ही सीमित नहीं है। ज्योतिष
ज्योतिष का एक फलित भाग है, परंतु जब तक आप अपनी पत्रिका को समझते नहीं हैं, जब तक आप अपनी पत्रिका को शुद्ध नहीं करते हैं, उन पाप दोषों को नहीं समझ लेते हैं, उसके ऊपर सही तरीके से काम नहीं करते हैं, तब तक आप इस चक्र में वारंवार अटकते रहेंगे और वारंवार आपको पाइलअप होते रहेगा और आप भोगते रहेंगे, आप सफरिंग करते रहेंगे। तो पहले चीजों को समझिए। पहला स्टेप है कि पत्रिका को समझना। मेरी पत्रिका क्या कहती है? मैं अगर इस प्रकार का जीवन जी रहा हूं तो क्यों जी रहा हूं या जी रही हूं? उस प्रश्न को समझिए। यहीं पे मैं विराम देती हूं। केतु के केतु पर भ्रमण, जन्मस्थ केतु पर गोचर के केतु का कन्या राशि का भ्रमण यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सभी ने मुझे अंत तक सुना पेशेंटली, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप कि इसमें दी हुई वर्ड टू वर्ड इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे शेयर करी है, उसका सदुपयोग आपको अपने जीवन में होगा। मैं ऐसे ही आपसे अगली वीडियो में जल्द ही मिलती हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स या जितने भी आपको ख्याल आए हैं कि मैडम से इसके ऊपर सुनना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं कि मैम इस पे बात करिए, इस पे हम सुनना चाहते हैं या इस पे समझना चाहते हैं, तो आई ट्राई टू conduct a lecture on that. Thank you so much for listening me patiently. I'll see you soon in the next video. Happy राहु केतु गोचर आप सभी के लिए। Thank you so much.